टेम्परेचर इतना हाई था, ब्रिक्स वेयर मेल्टिंग, ये सब पिघला हुआ ईंट है सर। छत सब में लकड़ी का था, वो जल गया। जो पेपर थे सर, भोजपत्र और ताम्रपत्र के पेपर थे, जिसे जलने में काफी विलंब हुआ। काम अभी का है सर। अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए सर जी। हर हॉस्टल में एक 100 लोगों के रहने की कैपेसिटी थी। इनके लिए दोनों बाथरूम था। ये दोनों स्नान घर है सर। यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखा जाए, उधर से ये ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाथ सिस्टम पहले का। दिस इज वेरी स्लोपिंग फ्रॉम दैट साइड। उधर से ढाल बना हुआ है। ये स्नान गृह है जी। बाथरूम है क्या? टॉयलेट ओपन एरिया। ये ओरिजिनल दीवार है सर, और ये बाद का है। जो बाद का है वो देखिए कितने साल? 1600 साल। 1600 साल छात्रों को जाता था। नालंदा वाज मिनिमम 3 फ्लोर, मैक्सिमम नालंदा वाज 9 फ्लोर। सो दिस वाज द एंट्रेंस फॉर अपर फ्लोर। लेकिन 9 सीढ़ी के बाद ये टूट गया है। इच्छा है तो थोड़ा चढ़ के आइडिया देख लीजिए। दीवार कितना चौड़ा है? कम से कम सर 4 फीट, अधिक से अधिक 12 फीट। डिफरेंट साइज है। और सीढ़ी टूट गया। इसमें छड़ दिया हुआ है। इसमें ये काम हुआ है जी सर। अच्छा, ये पहला का है छड़ की अभी का? नहीं, ये पहले ये सीमेंट चौखट लगती थी। हर दरवाजे पे लाइट तो जल के गया जी। ये लाइट से दीपक रखने का एक रूम है। ये बुकशेल्फ, दीपक रखते थे। ये बुकशेल्फ किताब रखने की जगह। वहाँ सर लग रहा था कि कमरा छोटा है। ये देखिए, एक आदमी का एक कमरा 10 बाई 10 फीट का। एक आदमी का एक कमरा, एक आदमी क्या खिड़की नहीं है इसमें? सब ऊपर वेंटिलेशन सिस्टम। और वेंटिलेशन सिस्टम। ये लकड़ी काला काला दाग सब ऊपर बाल दे रहे। यहाँ देखिए सर, हर हॉस्टल में एक स्पेशल गुफा होता था। क्या? मेडिटेशन के लिए गुफा के। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ये शांति के लिए था। इसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई वहां तक है। एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ करके यहाँ ध्यान करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ये दाएं तरफ में देखा जाए, दाएं तरफ में एम्प्टी बना हुआ है, खाली स्थान। तो पूरा सुनने लग रहा है जी। दाएं तरफ शून्यागार ही इसको कहा जाता है। ज्यादा अंदर नहीं जाइएगा सर, क्योंकि बरसात का मौसम है। और पढ़ाया गया आपके द्वारा वेनसांग की डायरी के आधार पे। आप जो बता रहे हैं उनकी डायरी के आधार पे। वेनसांग की डायरी से, ऐसा नहीं कि अपने मन से आपको खुश करने के लिए कुछ बता रहे हैं। सब वेनसांग की डायरी से हुआ। तो सर दैट इज पार्टीशन सर। वो पार्टीशन है। ये देखिए, यहाँ भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति थी। ये मूर्ति का ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। दिस इज वेरी एनर्जेटिक सर जी। यहाँ पर बुद्ध का चरण चिन्ह है। ये बहुत एनर्जेटिक है। आप लोग भी नमस्कार कर लीजिए। उन्होंने नहीं लिखा है ना, वेनसांग ने लिखा है। सब नालंदा के, नालंदा विश्वविद्यालय के। तो उसी का स्तूपा बनाया वहाँ पर वहाँ वेनसांग मेमोरियल हॉल बना है। हाँ, मेमोरियल। तो सर वो रहने का आपने कमरा देखा। आंगन ही इनका क्लासरूम होता था। दिस वाज लेक्चर हॉल एंड दिस वाज लेक्चर प्लेटफॉर्म। यहाँ से टीचर इनको पढ़ाते थे। ये स्तूपा बाद में बनाया गया है। ये जब नहीं था, यहाँ 100 बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे। पत्थर पिलर के लिए था। हर आंगन में एक कुआं था जल की सुविधा के लिए। पानी सूख गया है। ये दोनों गोदाम घर है जहाँ वो चावल रखते थे, और बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब इसके अंदर लगाई जाती थी सर, इसका उपयोग विभिन्न कार्य में होता था। जब क्लास चलता था, लोग यहाँ प्रैक्टिकल का काम करते थे। माने अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ भी सेकते थे, और बाकी समय में लोग आयुर्वेदिक दवाई बनाते थे। इस तरह से सर रहना, पढ़ना, खाना पीना सब छात्रावास के अंदर होता था। नालंदा का ये पुरानी घटना के साथ एक नया घटना है, जो शायद आप अपने मोबाइल पर पढ़ा होगा सर। अभी भी ये समाचार यूट्यूब पर लागू है। 1 जनवरी 2017 को भूटान के महारानी के 3 साल का बच्चा नालंदा घूमने आए थे। दैट बॉय वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ गाइड। गाइड के जी अभी भी है सर। वो बच्चा गाइड को बताने के पहले नालंदा का पूरा इतिहास बता रहे थे। भूटान के महारानी के बच्चे थे। सारे बड़े बड़े ऑफिसर उनके साथ घूम रहे थे। वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत रिजिड हो गए। जबकि ऊपर जाना मना है, डैमेज होने के कारण। लेकिन उनकी जिद के कारण उनको ऊपर अलाउ किया गया।
जब वो बच्चे ऊपर गए, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहे थे, वो सामने के कमरा को उसने बताया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। हिस्ट्री के अनुसार सर बेरोचना भी यहाँ एक हायर टीचर थे। हकीकत क्या है मैंने आपको नहीं कह सकता सर, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग उसे 100% सत्य मानते हैं, क्योंकि इतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। वो पुनर्जीवन की चर्चा की बताएगा तो ये बोले ना। नालंदा विश्वविद्यालय, इसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्नरंज का। दैट वाज 9 फ्लोर बिल्डिंग सर। सो दिस वाज द एंट्रेंस फॉर एनी वन लाइब्रेरी। नॉर्मेंचली बिल्डिंग पर जाती थी, जो पूरी लाइब्रेरी को बख्तियार खिलजी ने जलाया, खत्म किया। तो बख्तियार खिलजी का कोई वो है, मतलब वो तो भाग गया। उनके लोगों ने उनके लोग कुछ ये किए, पकड़े गए, जिनके नाम पर आज बख्तियारपुर स्टेशन। कौन देश को है? कौन देश है? बख्तियार खिलजी। ही वाज फ्रॉम तुर्किस्तान। तुर्किस्तान। सर यहाँ नीचे की सीढ़ियों को काट करके यहाँ के हॉस्टल को हटा करके डिपार्टमेंट दिखाया। ये 3 बार में बना है, 3 राजा के द्वारा। वहाँ देखिए धनुष के जैसा चिन्ह बना हुआ है ना। दैट इज द नेशनल सिंबल ऑफ गुप्ता पीरियड, जो इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे। उन्होंने वो धनुष के जैसा चिन्ह जो बोर्ड के पास में है, वो बोर्ड के पास में वो बड़ा बड़ा ईंट से बनाया। कंक्रीट का दीवार हर्षवर्धन, छोटी ईंटें पाला डायनेस्टी की है। यह भी एक हॉस्टल है जिसका आंगन क्लासरूम था। ये तो अभी कुल मिला करके 2 लाइन में खुदाई हुआ नालंदा। जैसा वहाँ एक हॉस्टल हम लोगों ने देखा, 11 हॉस्टल सब एक जैसे थे, सब आइडेंटिकल है। और सबके सामने ये छोटा बड़ा सब एक चैत्य बौद्ध मंदिर है, जिसका ये प्रधान स्तूपा है। वो है सारीपुत्र स्तूपा, जो सारीपुत्र की यादगारी में बना था। ये अंदर से पूरा पैक है सर। इसके ऊपर में भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी, जिसे बख्तियार खिलजी ने तोड़ा। आसपास में एक चौकोर वाला ध्यान करने की जगह है, जिसपे बैठ कर लोग मेडिटेशन करते हैं। सारीपुत्र बोले ना जी, सारीपुत्र। सारीपुत्र कौन थे? सारीपुत्र भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। मैंने बताया वो तो लिखा था, वो पहले यहाँ आम का बागीचा था, भगवान बुद्ध आए थे और 2 शिष्य बनाया, मोगलाना एंड सारीपुत्र। मोगलाना की स्तूपा सर सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। ये सारीपुत्र का स्तूप है। यानी सारीपुत्रा बोर्न हियर एंड डाइड हियर। ही वाज द चीफ डिसाइपल्स ऑफ बुद्धा। उनकी यादगारी में स्तूप बनी, तभी नालंदा बना। ये अंदर से पैक है सर। इसके ऊपर में बुद्ध की मूर्ति थी जो टूट गई। आसपास में चौकोर वाला सब ध्यान करने की जगह, लेकिन देखिए बहुत सारा गोल गोल है, गुंबज के आकार का। देख रहे हैं सर, वहाँ भी, इधर भी, इधर जितना गोल गोल देख रहे हैं सर। चौकोर वाला पर बैठ के ध्यान लोग करते थे। अभी भी जो टूरिस्ट आते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, लेकिन गोल गोल वाला में पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो गोल वाली सब समाधियां हैं। जो विद्यार्थी या प्रोफेसर बाई नेचर यहाँ मर जाते थे,